बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जिसको आप कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, और उसके अंदर हमने देखा कि पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है, फिर हमने देखा कि स्कैटर प्लॉट किस तरह से प्लॉट होता है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम इक्वेशंस को भी प्लॉट कर सकते हैं। इक्वेशंस जो कि टू वेरिएबल्स में होंगी, जो कि डिपेंड कर रही होंगी किसके ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर। इस तरह की इक्वेशन जो एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी, उनको भी हम प्लॉट कर सकते हैं। तो हम सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्केच करेंगे या ग्राफ बनाएंगे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे। अब नेचुरल क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल क्या होती है। तो कोई भी इक्वेशन जो होगी आपके पास जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स वन होगी, या हाईएस्ट पावर जो है ऑफ बोथ वेरिएबल्स इज वन, या आप कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो सिर्फ वन ही होगा, दूसरा कोई पावर इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए और उनकी प्रोडक्ट भी नहीं होनी चाहिए। अब है ये भी हो सकता है ना, एक्स वाई इक्वल टू 3, तो अब ये लीनियर नहीं है। इसकी वजह ये इनमें दोनों का पावर वन वन तो है, लेकिन ये प्रोडक्ट में टर्म है, तो वो प्रोडक्ट में भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। We have an equation y equal to minus 3x plus 7। इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जब भी लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल प्लॉट करनी हो तो आपने दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट एक ऐसा वैल्यू होता है जहां पर ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को, या ये जो इक्वेशन जो है ये एक्स एक्सिस को कट करती है। बाय द वे ये कमेंट मैं करता चलूं जहां पर कि जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल होगी उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये आप अज्यूम कर लें मेरी तरफ से कि जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी उसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, अब एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पता है कि y की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो y ज़ीरो कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर दें y की जगह ज़ीरो। तो y जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये माइनस 3x प्लस 7 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/3। तो ये एक पॉइंट आ गया 7/3, 0। ये एक्स इंटरसेप्ट है। इसी तरीके से इसी इक्वेशन का आपको y इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर ये लाइन y को एक्सिस को कट करेगी। तो y एक्सिस के ऊपर x ज़ीरो होती है, तो x ज़ीरो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये पॉइंट 0,7। अब ये दोनों पॉइंट, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे आप। इनको प्लॉट करने के बाद यू आर डन। सो ये जो 7/3 है बेसिकली, इसको आप अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 होल 1/3 और 0। तो अब इसको दो पॉइंट से इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो ये इक्वेशन, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके उनसे एक लाइन गुजारेंगे तो वो जो लाइन होगी वो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। Let's first make Cartesian plane. Assume this is our xy plane where this is our y and this is our x-axis. Here we have negative values in x, here we have negative values in y. So अगर आप रिकॉल करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये निकाला कि हमारा जो x इंटरसेप्ट था वो 2 होल 1/3, 0 था और y इंटरसेप्ट हमारा 0,7 था।
तो आइए प्लॉट करते हैं। ये 1 2 x की वैल्यू 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, आगे भी जाएंगे लेकिन हमें 7 तक चाहिए। अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखें आप कि आपको जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए वो y की 7 और x की 2 होल 1/3। तो इन दोनों पॉइंट से आपकी लाइन बन जाएगी, तकरीबन स्केच हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं, ये पॉइंट जो है ना, पहले x इंटरसेप्ट वाला, इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 2 होल 1/3, 0, ये x एक्सिस के ऊपर, ये 2 होल यानी 1 2 2 होल हो गए। उसके बाद 1/3 यानी जो बाकी जो अगला इंटरवल आ रहा है 2 से लेकर 3 तक, इसको 3 हिस्सों में कट कर दें और फिर उसका एक हिस्सा पिक कर दें। तो ये 1, ये 2, ये 3 हो गए, इसका एक हिस्सा ये पिक हो गया। तो ये बेसिकली 2 होल 1/3 है। 2 होल 1/3 ये है पॉइंट, कामा 0, और 0,7 तो ऑफ कोर्स ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाते हैं हम लोग एक लाइन से। ये जा रही है आपकी लाइन, ये यहाँ से ऊपर यूं जाएगी, और सॉरी यूं जाएगी। ये आपकी लाइन है जो कि इस इक्वेशन का ग्राफ है, y इक्वल टू -3x + 7 का। इस तरीके से आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है लीनियर, उसके आप जो है वो x और y इंटरसेप्ट निकालें और फिर प्लॉट स्केच कर दें। थैंक यू।